संभल, बदायूं और अब जौनपुर में अटाला मस्जिद की सर्वे की स्थिति आ रही है। आज अदालत को इस विषय पर फैसला देना था कि सर्वे होगा तो कैसे होगा, किस विधि से होगा या नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष के जो आपत्तियां थी कि इस बात को ही खारिज कर दिया जाए, उसको अदालत ने अमान्य किया और आज तारीख बढ़ गई, अब हो गई 16 दिसंबर। लेकिन परिस्थितियां जो बन रही हैं वो वैसी हैं जैसी संभल में बनी थी या अन्य जगहों पर बनी जहां सर्वे के आदेश हुए। तो एक सुगबुगाहट है कि क्या जौनपुर में भी सर्वे की स्थिति बनेगी। बहुत पुराना विवाद है वहां अटाला मस्जिद का। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि वहां मंदिर था, मंदिर है, उसको ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद तामीर कराई गई। ये एक ही पैटर्न है पूरे भारत में। मुगलों के आने के बाद एक ही पैटर्न चला। मंदिर को ध्वस्त करिए, उसी के मलबे से एक मस्जिद खड़ी कर दीजिए, ईंट मिट्टी गारा सब उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, और जो मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, उनको सीढ़ियों में चिनवा दीजिए ताकि एक संदेश जाए। सब जगह यही हुआ। आज हम इस विषय को क्यों लाए, महत्वपूर्ण ये है। 16 तारीख को जौनपुर की जिला अदालत अटाला के मसले पर अपना फैसला सुनाएगी सर्वे को लेकर, और उससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पूजा स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। ये कानून भारत में मंदिर मस्जिद के जितने विवाद हैं उन सब विवादों में ये सबसे बड़ा दस्तावेज है, समझ लीजिए, कानूनी। कहीं भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है तो जो दूसरा पक्ष है वो सबसे पहले कहता है कि वर्शिप एक्ट को देख लीजिए, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, मुकदमा ही नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 में जो जहां था वहीं रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी। वहीं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने काशी में ज्ञानवापी के सर्वे के समय सुनवाई के दौरान कहा था कि पूजा स्थल कानून, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति के निर्धारण से पर रोक नहीं लगाता। यानी ये जो धार्मिक स्थल है इसकी प्रकृति क्या है, इसको तय करने की प्रक्रिया पर पूजा स्थल कानून रोक नहीं लगाता। अब इसी पर हंगामा है तो पहुंच गया मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने। अब वहां मांग हो रही है कि पूजा स्थल कानून को रद्द किया जाए। ये हिंदुओं के मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकारों का हनन करता है कानून। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये कानून और ज्यादा मजबूती के साथ लागू किया जाए। मुस्लिम पक्ष, आप देखते होंगे, मुस्लिम लीडर्स को सुनते होंगे, वो हर जगह यही कहते हैं कि पूजा स्थल कानून को मजाक बना दिया गया है। लोअर कोर्ट्स कानून के दायरे से बाहर जाके सर्वे के आदेश कर रही हैं। पूजा स्थल विधेयक की मान्यता नहीं, कानून की मान्यता नहीं रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी बात मालूम क्या है कि इस सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को भी आकर ये बताना होगा कि वो क्या चाहती है। पूजा स्थल विधेयक को वो कैसे इंटरप्रेट करती है, सरकार को भी बताना होगा। इसलिए ये सुनवाई बड़ी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को भी बोलना होगा। अगर सरकार मान लीजिए ये कहती है कि यथावत जैसा पूजा स्थल विधेयक है ये यथावत रहे, तो फिर तो काशी और मथुरा जैसे तमाम जो मुक्ति के सनातन
आस्था के केंद्रों की मुक्ति के अभियान है, और जो एक वैचारिक यात्रा हुई संघ परिवार से लेके और जनसंघ से लेके और भाजपा तक, वो सारी वैचारिक यात्रा पर सवाल खड़ा हो जाएगा। एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाएगी भाजपा के लिए भी। इसलिए मैंने कहा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या बोलेगी पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और अंततः सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देगा। क्योंकि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, मुझे लगता है वो लैंडमार्क जजमेंट होगा, और वो इस तरह के विवादों पर एक अंतिम निर्णायक फैसला होगा देश की सबसे बड़ी अदालत। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। मंदिर बना मस्जिद के संग्राम में अब जौनपुर का भी नाम जुड़ गया है, क्योंकि जौनपुर की अटाला मस्जिद के विवाद में जौनपुर की सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। हालांकि सर्वे कब, कैसे और किस किस की निगरानी में होगा, इसके लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है। ने आज सुनवाई किया है जो है 17C पे अमीन के संबंध में, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजर्नमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज कोई बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। इसके पहले भी आदेश हुआ था? उसके पहले पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश कराने के आदेश के संबंध में 16 तारीख को आदेश किया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो आज कितनी देर सुनवाई हुआ अदालत में? 1 घंटे की लगभग सुनवाई चली है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद पक्ष रखा गया? हमारी तरफ से पक्ष रखा गया पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में। दरअसल स्वराज वाहिनी एसोसिएशन नाम के एक संगठन ने जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इनका दावा है कि जौनपुर के अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने यहाँ पूजा अर्चना की परमिशन मांगी थी। मेरा वाद सन 2023 में अक्टूबर में मैंने किया था। मेरा वाद अक्टूबर 2023 में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद बराबर प्रतिपक्षी को आपत्ति का अवसर दिया गया। प्रतिपक्षी ने आपत्ति दिया, हमने अपनी बातों को रखा, कोर्ट ने मेरी बातों को माना। मेरी बातों को मानते हुए उनकी आपत्तियों को निस्तारित किया, निरस्त किया। उसी बीच अक्टूबर 2024 में, माने अगस्त 2024 में, 2 अगस्त 2024 को एक आदेश हुआ कमीशन अमीन के सर्वे का। कमीशन अमीन हम लोगों की टीम के साथ मौके पर गए। मौके पर वहाँ प्रतिपक्षी द्वारा कोऑपरेट नहीं किया गया, कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि वहाँ के गेट बंद कर दिए गए, हुजूम जुटा लिए गए, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि यहाँ बिना सुरक्षित माहौल के सर्वे पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने माननीय न्यायालय को हम लोगों ने अवगत करा दिया इस विषय से। इस मामले में जौनपुर के जिला जज ने 12 अगस्त 2024 को आदेश जारी करते हुए जौनपुर की जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं अब सिविल जज के सर्वे वाले आदेश के बाद सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल है, तो वहीं बुधवार से देश की सबसे बड़ी अदालत में भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर रोजाना सुनवाई होनी है। माननीय उच्च न्यायालय में वर्शिप एक्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल है, उसका भी हवाला मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 तारीख को तिथि नियत है, उसके बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से आपत्ति की गई कि इस न्यायालय के संबंध में, इस कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। बहरहाल एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बुधवार से सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर जौनपुर के सिविल जज का आदेश क्या जल्दबाजी है? कुल मिलाकर संभल और बदायूं के बाद अब जौनपुर में मंदिर बना मस्जिद की जंग का मैदान सजता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि इस आदेश के मायने क्या हैं? संभल सरीखा तो नहीं होगा संग्राम। अटाला मस्जिद या अटाला मंदिर, जो भी आप उसको कहें, उसके सर्वे के आदेश तो हो गए। एक बार सर्वे का प्रयास भी हुआ, नहीं हो पाया सर्वे, क्योंकि वहां उत्तेजना पैदा कर दी गई।
मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए उस इमारत के। अब तय इतना होना है 16 दिसंबर को जज साहब को ये फैसला करना है कि कौन जाएगा सर्वे करने, कौन अमीन होगा, कौन लेखपाल होगा, कौन पटवारी जाएगा, उसके साथ कौन लोग जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि मांग ये की गई कि भाई पुलिस के साथ भेजिए तो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ इतना तय होना है 16 को, यानी सर्वे के लिए तो कोर्ट की हरी झंडी। सर्वे कैसे हो, कौन करे और कितनी पुलिस लगाई जाए, इस पर फैसला 16 को। और इसके बीच में 16 और आज के बीच में 12 तारीख आएगी जब देश की सबसे बड़ी अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुनेगी। उसको लेकर जो विसंगतियां हैं, जो याचिकाएं दायर की गई हैं, अश्विनी उपाध्याय की तरफ से भी एक PIL है, उन सब पर सुनवाई होगी। वो भी एक बहुत बड़ा, जितना बड़ा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिंह राव के समय में पारित होना जितनी बड़ी घटना थी, उतनी ही बड़ी घटना होगी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की सुनवाई, इस कानून का विश्लेषण, सरकार का रुख, वहां पर सरकार का वक्तव्य और उसके बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर बहुत कुछ आकर टिकेगा भारत में धार्मिक स्थलों का भविष्य। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष साहब का बहुत स्वागत है। एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, तनुज जी का बहुत स्वागत। तनुज जी, आपसे बात शुरू करूंगा। एक संभल में आदेश हुआ सर्वे का, आज सर्वे हो गया, रिपोर्ट सबमिट होनी है, उसके बाद बदायूं में हुआ और अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में सर्वे के आदेश हो चुके हैं। सर्वे कैसे हो, पुलिस जाए, कितनी जाए, इस सब पर 16 को फैसला होना है। और इसके बीच में 12 तारीख को देश की सर्वोच्च अदालत सुनेगी पूजा स्थल कानून को। सारे विवादों के केंद्र में यही कानून है। इस कानून का ऊंट किस करवट बैठेगा सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े विधेयक, जितने भी विवाद हैं, उनका भविष्य। क्या कहते हैं आप? भाई अनम्यूट करिए। देखिए अमिताभ जी, टोटल 6 पिटीशन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर है, जिसमें से 5 पिटीशंस जो है हिंदू पक्ष की तरफ से है, वहीं एक पिटीशन जो है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से है। 5 पिटीशन ये बोलती है कि कानून जो बना है ये एक तरीके से कोई भी धार्मिक स्थल को या हमारी स्वतंत्रता को रोकता है कि वो अगर सही और गलत पे फैसला करने से रोकता है कि मंदिर है तो वो मस्जिद बन गई, वहां पर वो ऐसा, या मस्जिद हो तो वो मंदिर, जो भी है, इस तरह की चीजों के लिए उन्हें अवरोध करता है। तो ऐसा कानून इस देश में नहीं होना चाहिए। एक स्वतंत्रता का भाव नहीं बताता है यह कानून। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि जो कानून बना है वो यथावत ही रहे और उसमें कोई चेंजेस ना हो। इसी को लेकर के कल चीफ जस्टिस सहित 2 अन्य जजेस के साथ में टोटल 3 जजेस की बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई करेगी। और देखिए, निश्चित रूप से ये जिस तरीके से आपने कहा सर्वे की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर है 2022 में जो ये बोलता है कि सर्वे पर रोक नहीं लगनी चाहिए और सर्वे एक तरीके का अध्ययन है, रिसर्च है। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा जौनपुर में जो मामला आया है, अटाला मंदिर है, मस्जिद है जहां पर सर्वे होना है, तो मस्जिद के सर्वे के लिए जो आदेश है उसके अंदर यही चीज महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर सर्वे करने से रोक नहीं लगाई जा सकती। तो उसी आधार पर लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है। जी मनीष जी, सबकी निगाहें, हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर के पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या नई व्याख्या देता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये बात मैं रत्नाकर जी से भी विशेष रूप से पूछूंगा, मोदी सरकार को भी उसमें बोलना होगा सुप्रीम कोर्ट में। ना दाएं बाएं नहीं जा सकते, बोलना होगा। सरकार से पूछा जाएगा कोर्ट में कि आप बताइए, आप क्या समझते हैं पूजा स्थल विधेयक कानून से। तो बताना होगा ना कि ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे। मनीष जी, मामला बड़ा पेचीदा है, ये जान लीजिए।
अमिताभ जी, मामला तो पेचीदा है, लेकिन जनता की भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी में हमेशा सर्वोपरि रखता है। अगर लोअर कोर्ट ये आदेश कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? पता तो चलना चाहिए ना जनता को। सुप्रीम कोर्ट के लिए गाइडलाइंस बनाने का अधिकार है, तो लोअर कोर्ट ने भी सिर्फ सर्वे का ऑर्डर दिया, उन्होंने ये तो नहीं कोई फैसला दिया है। सर्वे दिया है, जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई समाज ये कहेगा कि हम इसको होने नहीं देंगे, ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ना। अगर कोर्ट का आदेश है तो सरकार का काम है उसका पालन कराना, चाहे वो सरकार के हित में है या नहीं है, पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन ये भी हमें साथ में देखना होगा कि पिछली सरकारों ने बहुत से कानून बनाए, भाजपा की सरकारों ने भी कुछ ऐसे विषय रखे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन करा, उसके बाद अपना जजमेंट दिया, तो भाजपा ने भी उसको माना और सरकारों ने भी उसको माना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज का अध्ययन करना है, उस पर किसी निर्णय पे पहुंचेगा, तो वो हम सबको मानना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आपके वक्तव्य में सुन रहा था, सर्वे होने नहीं दिया जाएगा, ऐसे कोई कैसे कह सकता है इस देश में, जनतंत्र में? अगर कोर्ट का आदेश है तो पुलिस और सरकार का दायित्व है उसका पालन कराना और कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करना। अगर कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो जो न्यायोचित कार्रवाई है वो उस पर करी जानी चाहिए। हाँ, कल से सुप्रीम कोर्ट जब इस निर्णय को स्टडी करेगा। एक मिनट मनीष जी, ये तो चलो ठीक है, जौनपुर के जो जिला जज हैं वो निपट सुलझ लेंगे, ठीक है। 16 तारीख को सर्वे का आदेश तो हो ही चुका। अब तो सर्वे कैसे हो इसका आदेश होना, सर्वे का आदेश नहीं होना, वो तो हो चुका। ब्रॉडर पिक्चर अगर हम देखें तो आपसे छोटा सवाल पूछते फिर हाजी साहब के पास और रत्नाकर जी के पास। मुझे बताइए कि केंद्र सरकार को क्या कहना चाहिए पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में? क्या लगता है आपको, या आपकी इच्छा क्या है, या आपकी समझ क्या है, क्या कहना चाहिए? मुझे ये लगता है कि सरकार को इस कि एक, क्योंकि आपने कहा ना जनमत, लोकमत, जनता की इच्छाएं, ये देखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है न्याय की किताब देखना, ये जिम्मेदारी सरकार की है जिसको चुनाव लड़ना है, वोट लेना है। मनीष जी, हाँ। सरकार को इस कानून पे पुनर्विचार करना चाहिए। ये जनता की भावनाओं के अगेंस्ट था, जनता की भावनाओं के विरुद्ध था। हिंदू समाज ने 30-32 साल एक राम मंदिर के लिए सब्र करा, लेकिन बार बार समाज का सब्र चेक नहीं करना चाहिए सरकारों को। अगर हमारे संग कुछ गलत हुआ है, समाज के संग कुछ गलत हुआ है, तो सरकार का ये दायित्व है कि उन चीजों को सही करे। इसीलिए देश की जनता सरकार को चुन के भेजती है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट पे अपना मत रखना चाहिए कि हम इस कानून को फिर से देखेंगे, इसकी गलतियों को सही करेंगे और हर तरीके के समाज को उसका हक दिलाएंगे। अगर किसी के संग कभी भी कुछ गलत हुआ है तो जो सरकार सत्ता में है उसका ये दायित्व है। जी ठीक मनीष भाई, मुश्किल बस इतनी सी आती है कि कोई सरकार, अब मान लीजिए कोई कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 ना सही तो 712 कट ऑफ डेट हो सकती है। कोई तो कट ऑफ तो डेट होगी, और नहीं तो कानून ही फिर निरस्त करो, तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, उसके लिए तो पार्लियामेंट सक्षम है, फिर क्यों नहीं? खैर हाजी साहब, जौनपुर का मसला तो है ही, जैसे संभल का है, बदायूं का है, वैसे जौनपुर का है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि मस्जिद है कि मंदिर है, इस तरह के जितने विवाद हैं अजमेर से लेके और जौनपुर तक, सबका मुस्तकबिल तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट पर क्या फैसला देता है, जो 6 मुकदमे उसके सामने हैं। आपको क्या तस्वीर दिख रही है, क्या समझ आ रहा है हाजी साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। जिस तरीके से आस्था को सर्वोपरि माना गया, लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ भारत का संविधान, भारत सर्वोपरि है। और देखिए भारत का संविधान ये हम लोगों के अपने रिलीजियस मानने की परमिशन देता है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, तो देखिए आखिर क्या वजह है कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी और इधर सर्वे के ऑर्डर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये सर्वे के ऑर्डर जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का चल रहा है मामला, तो इससे पहले नहीं होना चाहिए। हाजी मैं 1 मिनट लूंगा, फिर आप पूरी बात आगे रखिएगा।
देश के कानून में ये कहीं रोक नहीं लगी कि बड़ी अदालत में कोई मामला चल रहा हो तो छोटी अदालत उसके दाएं बाएं के मुकदमे नहीं सुनेगी। ये तभी रोक लगती है जब बड़ी अदालत ये कह देती है, वकील साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जब बड़ी अदालत ये आदेश जारी कर देती है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तभी रुकती है। ऐसे नहीं रुकती कि रामलाल ने याचिका डाल दी, बोले अब देश भर में कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं होता हाजी साहब ना? सुनवाई भी होगी, सजा भी होगी, लठ भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलता है। यही तो भारत की खूबी है, लठ भी, सुनवाई भी, जेल भी, रेल भी, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना रोक दे। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कितनी खूबसूरत बात कही। देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, देखिए भारत के अंदर मस्जिद हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो या इबादत गाह हो, खानेकाह हो, इनका सर्वे कराना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए भारत के अंदर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, मुसलमान और मुसलमानों के धार्मिक स्तर। इनका सर्वे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी बेरोजगारी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी भी आज तक किसी ने सर्वे की बात करी नहीं करी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। जनता को अगर जितना आस्था में रखोगे उतना देश को आगे लेके चलेंगे। आज ये चल रहा है। और देखिए हम लोगों की तो मस्जिदें हमेशा निशाने पर रहती है। मुझे अमिताभ जी एक शेर याद आ गया है, क्योंकि हम लोगों का दर्द है वो झलक रहा है, तो इसलिए मैं शेर कहना चाहता हूं कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, लेकिन फिर भी हम लोग संविधान को मानते हैं। संविधान पे हमारी नजर टिकी हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पे हम देखते हैं कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अच्छा फैसला करेगा। लेकिन जिस 10 सेकंड हो, जिस तरीके से अभी राम मंदिर का भी जिक्र यहाँ पर किया गया था हमारे काबिल दोस्त ने, तो मैं उनसे कह देता हूँ कि ये आस्था की बुनियाद पे फैसला हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था हम लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कुछ लोग हमेशा ये कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं अमिताभ जी, इसलिए बार बार हम संविधान को लाते हैं। जी एक मिनट, अब रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने न मानने का विकल्प नहीं होता क्या? बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो लठ पड़ेगा। उसमें विकल्प नहीं है कि हमने मानी, ये भी मानते, आप भी मानोगे। हालांकि ओवैसी तो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी बाबरी। लो, उनने नहीं पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो तो बैरिस्टर है, उनके अब्बा भी बैरिस्टर थे। इसलिए हमको ना बताओ मालिक, हमको मालूम है मौसम कैसा है। और दूसरी बात हाजी साहब, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। संविधान का इससे भी कोई लेना देना नहीं कि मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान तोड़कर ईदगाह बनाई गई। संविधान में कहाँ जौनपुर की अटाला मस्जिद लिखी? कहीं नहीं। इसकी फोटो है कहीं? नहीं। तो हर जगह ना घुसाओ संविधान। अच्छी बात है संविधान, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि जौनपुर में है कोई मुकदमा नहीं करेगा। कहीं लिखा है क्या संविधान में? जिसको देखो वो कह रहे हम तो संविधान मान। अरे संविधान मानते दादा रे, तो संविधान में ही तो ये अधिकार मिला रत्नाकर सिंह को या किसी को कि वो जाके मुकदमा कर सके। संविधान इसमें कहां से बीच में आ गया? संविधान का मसला नहीं है ये, इस गलत फहमी में ना रहो। ये मसला है पूजा स्थल कानून 1992-93, ठीक है ना? ये जान लीजिए बस, बाकी इसमें चक्कर में ना पड़ो महाराज। इसका संविधान की पूरी किताब पलट जाओगे, लेंस लगा के देखोगे, तब भी उसमें अटाला मस्जिद कहीं नहीं दिखेगी। हमारे यहां संविधान को भी चूचू का मुरब्बा समझ लिया गया। क्या बोले खाने में मिर्च ज्यादा, बोले संविधान लाओ। बोले खाने में नमक कम है, बोले संविधान लाओ। अरे संविधान में कहां यार ये विषय आए हैं? गजब बात है। व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में है, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अधीन ही तो ये मुकदमा कर रहा है। बस इतनी, जिसके देखो वो संविधान। ये राहुल गांधी ने अच्छा कर दिया, छोटी सी किताबियां हाथ में सबको पकड़ा दी, बोले वीर तुम बढ़े चलो, संविधान लिए चलो। क्या ऐसा भी नहीं होता महाराज? संविधान बड़ी चीज है, उसको छोटे मोटे मसलों में मत लाइए। रत्नाकर जी, जौनपुर में फिर कहो जो होना है होगा, सर्वे का आर्डर हो चुका है, उसकी प्रक्रिया पर आर्डर होना है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अब आपके भी बच के खेलने के दिन चले गए क्या?
बच के खेलने के दिन चले गए। अब सीधे बोलना होगा, दो टूक बोलना बताना होगा, और जो आप बोलेंगे बताएंगे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक देश सुनेगा कि पूजा स्थल कानून पर भारत की सरकार यानी मोदी जी की सरकार क्या सोचती है। ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। अब बच के नहीं खेल सकते। रत्नाकर जी। निश्चित रूप से अमिताभ जी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो 1992 में जो है आनन फानन में लाया गया, ये कह करके कि भाई अगर इसको नहीं लाया जाएगा तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ने का माहौल, देश में बिगड़ने का एक खतरा है, इसलिए इस एक्ट को लाया। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी विकास की भी राजनीति करती है और विरासत की भी राजनीति करती है। और जहां पे बात अगर विरासत की आती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले अगर कोई खड़ा होने वाला रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहेंगे। आज हम अपनी लेगेसी को मेंटेन करने का बिल्कुल काम करेंगे। और देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जहां तक अटला माता, अटला मंदिर का मसला है, मैं आपको बता दूं, आपने जैसा आपने अपने वीडियो में भी दिखाया कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन तुगलक वंश के फिरोज तुगलक के भाई ने उसको मंदिर को तुड़वाया और फिर उसके बाद अटाला मस्जिद बनवाई। तो निश्चित रूप से अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति, अगर अनजान व्यक्ति भी अगर एक बार उसमें प्रवेश करेगा उस चौहद्दी में, तो वो देखते ही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये पहले का जो है वो मंदिर ही रहा था। जिस तरह से वहां पे उपासना कक्ष है और कलश है, पुष्प, कमल पुष्प दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से कोई भी देखेगा, अनजान व्यक्ति भी देखेगा तो कहेगा कि यह जो है मंदिर ही था। और ये आज संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। अरे भाई, आप आज तक स्वीकार किए क्या आपकी कहीं अयोध्या वर्डिक्ट जो आया है वो आपने स्वीकार किया है? आपने नहीं स्वीकार किया। आप शहीद का दर्जा देते हैं। आपने अगर कानून की बात करते हैं तो आपने संभल में जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसको क्यों नहीं माना आपने? प्रशासन से क्यों लड़ाई लड़े आप वहां पे? तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे चैनल पे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं हमारे हाजी भाई, लेकिन उसको जब मानने की बात आती है तो ये बिल्कुल जो है दरकिनार हो जाते हैं और उसको मानते नहीं है। और वहां के एमपी, जो समाजवादी पार्टी के एमपी और विधायक जो है वो जब सर्वे करने के लिए जाते हैं लोग, तो वहां पे घुस जाते हैं मस्जिद के अंदर और उकसाने का काम करते हैं। तो ये तो इनकी मंशा है कि किसी तरह से जो है हम अपनी विरासत को रीस्टोर जो करने का प्रोसेस होता है उसको रीस्टोर नहीं कर पाए। देखिए अमिताभ जी, ये लोग जो है विदेशी आक्रांताओं को ही अपना लीगेसी समझने का काम करते हैं। और जब हम भारत के लोग, जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अपनी जब विरासत और संस्कृति को फिर से रीस्टोर की बात करने लगते हैं तो ये कानून का हवाला देते हैं और संविधान का हवाला देने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उसी कानून के माध्यम से, उसी संविधान के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने संस्कृति और विरासत को फिर से रीस्टोर करने का काम करेंगे। और जब भी जरूरत लगेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायालय, रत्नाकर जी, रत्नाकर बाबू एक मिनट रुक जाओ। मैं बिल्कुल तराजू का कांटा होता है ना, बहस को वहां पर ले आऊं। सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। क्या सार क्या है? पूजा स्थल कानून पर 5 याचिकाएं कहती हैं कि यह कानून निरस्त होना चाहिए। क्या ये असंवैधानिक है कानून? चूंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के अक्षुण्ण अधिकार को बाधित करता है कानून। ठीक, कोई कानून ऐसा कैसे बनाया जा सकता है कि उस तारीख तक जो जहां है वो वहां का मालिक हो गया? वो यही सार ये है उन अपील्स का, उन याचिकाओं का, कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसने कैसे वो जगह हासिल की, ये महत्वपूर्ण है। वो लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल होगा तो इंक्रोचमेंट हो कहा जाएगा उसको कैसे मान्य कर ले? ये मुकदमा है। एक पिटीशन है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से, जो कहती है कि इस कानून को 2-4 और विटामिन की गोली देके बिल्कुल और मजबूत कर दो, डबल ताकत का। क्या अब इसमें आपकी सरकार को बताना होगा वो डबल ताकत के पक्ष में है या खारिज करने के पक्ष में है या बीच के रास्ते में? मैं ये कह रहा हूं कि अब आ गई है फैसले की घड़ी। रत्नाकर बाबू, अब
अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से वो विटामिन देने की बात कह रहे हैं, उसको ताकतवर बनाने की बात कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इन लोगों को, जिनको इंडिया गठबंधन को जो इन्होंने 92% वोट दिया था इन लोगों ने, और इनको ही विटामिन देकर ताकतवर बनाने की कोशिश इनकी रही है। आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है 1954 में जब आया था, उस समय 52,000 एकड़ भूमि सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास थी, और इन्होंने विटामिन दे करके, विटामिन प्रोटीन दे करके 1995 में भी असीमित शक्तियां दे करके, और आज 9.5 लाख एकड़ जमीन इनके पास आ चुकी है। तो विटामिन देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति और विरासत को रीस्टोर करने के लिए, सहेज कर आगे बढ़ने के लिए अगर इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो कोर्ट के सामने जाएगी और कहेगी कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमारी संस्कृति को जो है फिर से रीस्टोर करने की शक्तियां दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों को जो इन्होंने, मुगलों ने, आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं ने जो ध्वस्त कर दिया, उसको फिर से बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से नए युवाओं को दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति को बताने के लिए फिर से हमको परमिशन दिया जाए। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक को दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक ठीक। समय सबकी परीक्षा लेता है दीक्षित जी, राजा हो, रंक हो, सबकी परीक्षा समय लेता है। ये परीक्षा का समय आ गया 12 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में। दाएं बाएं से काम नहीं चलेगा, एक रुख देना, बताना होगा, तय करना होगा सरकार को भी। पक्षकारों ने अपना अपना रुख दे दिया। एक वकील के नाते आपको क्या समझ में आ रहा, सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून का क्या भविष्य हो सकता है वकील साहब? देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पारित हुआ था, और क्योंकि देखिए उस समय मामला खास करके अयोध्या का, क्योंकि उस समय चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने ये कानून जब बना था तो उसको इस सेक्शन 5, इसी कानून का सेक्शन 5 अयोध्या के राम मंदिर को इससे बाहर रखता है। उसके अतिरिक्त समस्त मामलों में जो 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, इबादत गाह जो जिस अवस्था में है उसको यथावत रखे रहने के लिए इस कानून के अंदर सेक्शन 4(1) क्लॉज 1 में उल्लेखित है। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल है कि जब याचिकाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच पे है, देखिए, और ऐसे में अगर कानून की इन धाराओं में पूरा कानून रद्द होगा या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर इसके अंदर संशोधन होता है किसी भी रूप में, तो एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस देश में पारित होगा। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ जगह की, ज्ञानवापी, मथुरा, संभल, अटाला, हो सकता है कि ऐसे सैकड़ों मामले देश भर में अगर इस कानून में संशोधन होता है तो उसके बाद देखने को मिले। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण है कि याचिका की सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है किस वे में जाएगा, क्या वो एक बैलेंस्ड डिसीजन के रूप में देखा जाएगा या इस सेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा और फिर कानून को बरकरार रखेंगे, या संपूर्ण कानून को ही रद्द करके और उसको हटा दिया जाएगा। ये सब फैसले लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत है और वो स्वतंत्र रूप से इसमें अपने डिसीजन को देगा। जी अमिताभ। मनीष जी, अभी भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी हवा आए जो भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दे। मामला बहुत गंभीर है, छोटा मामला नहीं है। पूजा स्थल कानून 1991। मनीष जी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कानून में बदलाव की जरूरत है, जो जरूर होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई संशोधन करना पड़े, लेकिन जनमानस की भावनाओं का सम्मान सरकार को करना पड़ेगा। आप ऐसा कोई कानून लाते हैं कि जो आजादी के पहले का था वैसा ही रहेगा, क्या उस समय ये जन भावनाओं का सम्मान था? नहीं था। मुझे ये लगता है कि सरकार को इस कानून में कम से कम ये संशोधन जरूर करना चाहिए कि लोग जो अपनी बात कह रहे हैं उन्हें व्यक्त करने का पूरा अधिकार हो, और सरकार अपने संसाधनों से, एएसआई जैसे माध्यमों से उन चीजों की जांच करे, और जहां पे गलती पाए, जिस किसी की गलती पाए, उन चीजों को सही करने की कोशिश करे, जिससे कि जन भावनाओं का आदर हो। ये किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं प्रेरित होना चाहिए, जैसा कि अभी लग रहा था कुछ देर पहले डिबेट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर 370 पे कोई कानून पास करा,
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे कोई कानून आता है तो सब संविधान के दायरे में है ना, सबका सम्मान होना चाहिए। आप देखिए कि कल बंगाल में एक ममता बनर्जी के मंत्री ने ये कहा है कि हम बाबरी मस्जिद यहाँ फिर से बनाएंगे, समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन करा है। तो संविधान की बातें सबको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देश अगर चलेगा तो देश विचारधारा से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। जी ठीक। हाजी साहब, अगर मान लीजिए जो है जहां है 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे वो वहीं रहेगा, वैसे रहेगा, ऐसे ये कानून कहता है मोटे तौर पर। अगर इस कहन में, इस इबारत में तब्दीली कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो फिर सारी तस्वीर बदल जाएगी, सारी मेज पलट जाएगी। नहीं हाजी नाजिम, मान लीजिए, अभी तो मान नहीं जा सकता, मान लीजिए इतना ही हो गया कि भाई मुकदमा करने का अधिकार होगा, अदालत सुनेगी, अदालतें फैसला करेंगी कौन कहाँ क्या है। हम ये रोक नहीं लगा सकते कानूनन कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट मान के सब लोग पीछे खड़े हो जाओ शांत। तो क्या स्थिति बनेगी नाजिम साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से बार बार 15 अगस्त 1947 की बात आती है, तो देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मस्जिद और मंदिर का जो मसला है, तो बहुत जैसे अभी संभल की बात हुई थी, तो संभल की भी बात हुई, और देखिए ज्ञान व्यापी की भी बात हुई, और इसके साथ साथ और मस्जिदों की भी बात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दौर के अंदर हिंदू महाराजा थे, और आपके किसी भी हिंदू महाराजा ने कभी भी विरोध नहीं करा कि हाँ जी देखिए मुगलों ने मंदिर तोड़कर इस तरीके का वहां मस्जिद बनाई, किसी भी हिंदू महाराजा ने। और तो और जिस तरीके से संभल की मस्जिद का जिक्र आता, तो संभल की मस्जिद के टाइम में उस दौर में गोस्वामी तुलसीदास भी मौजूद थे। अमिताभ भाई, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करा कि हाँ देखिए संभल के अंदर हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या यहाँ राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो गोस्वामी तुलसीदास उस काल के अंदर थे, लेकिन वहां पर क्या था, वहां हिंदू महाराजा भी थे, मुगल काल भी था, तो कभी भी हिंदू राजाओं ने नहीं बताया। लेकिन आज तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ अगर कुछ रोजगार मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना चालू कर दो। जैसे मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना चालू करेंगे, उनको एक तरफ से रोजगार मिल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है अमिताभ जी, और हाजी नाजिम की आस्था सिर्फ और सिर्फ संविधान है, और संविधान के तहत ही पूरा मुल्क चलता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल एक कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है, वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए ये मुल्क हमारा है, भारत हमारा है, तो हम अपने हिंदू भाइयों को अपने भारत के अंदर अपने साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो देखिए इससे बड़ा कोई भी माहौल नहीं हो सकता पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम लोगों की मस्जिद, मदरसे, इबादतगाह टारगेट पर हैं। ठीक है हाजी भाई, एक बात क्लियर कर दूं, बात मतलब 20 साल से आ रही है, इस बात का आज मैं कर ही दूं। हालांकि मैंने कभी छोड़ देता था कि भाई ठीक है हर को आज़ादी मिले, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें होती जिनका ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो वो कैंसरस हो जाते फोड़े। तुलसीदास जी को बड़ा, रुक जाओ भैया दीक्षित, तुलसीदास जी को बड़ा लपेटा जाता है। मनीष बाबू आप भी सुन लो, बहुत काम आएगा आगे जीवन में। तुलसीदास जी को बड़ा लपेटा जाता है रत्नाकर। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा। तुलसीदास जी इतिहासकार नहीं थे, एक तो साहित्यकार थे, भक्त थे। मुझे ये बता दो तुलसीदास ने बाबर का जिक्र कब किया है कि बाबर आता है, क्या खाता है, और कौन से घोड़े पे आया, और बाबर के बच्चे कब हुए, और बाबर के बच्चों को कौन खिलाने ले जाता था, कौन स्कूल में पढ़ाता था, लिखा कभी नहीं ना? लिखा नहीं लिखा ना। तुलसीदास ने लिखा कि भाई फलाने आए थे, मोहम्मद गोरी ने क्या किया और चंगेज खान ने क्या किया, नहीं ना। तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। वो राम की स्तुति लिखी, उसमें औरंगजेब को डालना जरूरी है। सोमनाथ लूटा नादिर शाह ने, तुलसीदास जी ने उसका जिक्र नहीं किया। इतिहास बताता है कि उसका जिक्र है कि हुआ है। मथुरा में मंदिर तोड़ा गया, इतिहास बताता है, तुलसीदास ने नहीं लिखा। तुलसीदास ने नहीं लिखा इसलिए छोड़ दें। मैं ये दुष्प्रचार 20 साल से सुन रहा हूं, 30 साल से। ये कम ज्ञान का दुष्प्रचार है। तुलसीदास मानक नहीं है ना इतिहास के। वो जिस चीज के मानक है उस चीज के हिमालय हैं, सूर्य हैं, वो भक्ति के सूर्य हैं। और मैं तो हैरान हूं, ये हाजी नाजिम तो चलो अभी नौजवान है, शहाबुद्दीन जो अब ये शहाबुद्दीन नहीं, बिहार वाले जो IFS थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वो भी तुलसीदास जी की माला जपते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने मौलाना वैसे तुलसीदास की रामायण आपको कभी समझ नहीं आई, अब इसमें तुलसीदास जी का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हो सब लोग।
नहीं, तुलसीदास जी से क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना। तुलसीदास ने नहीं लिखा कि औरंगजेब भी था यहां, तो औरंगजेब नहीं था। तुलसीदास ने तो यह भी नहीं लिखा कि ताजमहल किसने बनवाया, लिखा क्या, नहीं ना, तो ताजमहल नहीं है। तुलसीदास ने यह भी नहीं लिखा लाल किला है दिल्ली में हम देख के आए, नहीं लिखा है, तो लाल किला नहीं है। यार किसी बात कर रहे हो सब लोग। आगे से मैं सबसे कह दे रहा हूं हाथ जोड़ के, तुलसी बाबा को बीच में मत लाइए, अपनी अपनी राजनीति करिए, तुलसी बाबा को बीच में मत लाइए कि तुलसीदास ने नहीं लिखा। अरे तुलसीदास कोई पेंशन ले रहे थे किसी से कि लिखेंगे? उनको जो लिखना था, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, लिख दिया, अमर हो गया, मंत्र हो गया। अब अटाला मस्जिद का तो खसरा खतौनी देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुलसीदास जी को देखेंगे। गजब बात है यार, रेवेन्यू रिकॉर्ड का मसला है, उसमें तुलसीदास जी का क्यों ला रहे हो आप? हाजी साहब, ये चिनगारी का खेल बुरा होता है। आपकी किताब में कोई अटाला मस्जिद ढूंढने लगेगा तब क्या करोगे? संकट हो जाएगा। नहीं लिखा अटाला मस्जिद वहां भी, क्या बाबरी मस्जिद का भी कोई फोटो नहीं लगा आपकी किताब में, लगा है क्या? नहीं ना, तब क्या करोगे? हम कभी ऐसी बात नहीं बोलते जो तर्कपूर्ण ना हो। नहीं तो आप बता दीजिए आपकी मस्जिदों का जिक्र अगर वहां हो उस किताब में आपकी, तो वो मस्जिदें सब छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं को। चलिए, है क्या जिक्र? नहीं है ना। फिर इसलिए आगे से मेरा विनम्र निवेदन है, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मत घसीटिए इस लड़ाई में। ये खसरा खतौनी, लेखपाल पटवारी और कलेक्टर कप्तान और जज का मसला है, इसको वहीं फैसल होने दीजिए मित्र, है ना। गुरुद्वारे की लड़ाई में गुरु ग्रंथ साहब बीच में लाएंगे क्या आप? गजब बात करते हो। तो लोग कुरान भी बीच में ले आएंगे तो आपको नाराजगी हो जाएगी, आप कहेंगे कुरान कैसे बीच में आ गई। आप भी रामायण को बीच में मत लाइए मित्र, है मत लाइए। ये 20-30 साल से मैं देख रहा था, चलो आज हो गया, इस फोड़े का भी ऑपरेशन हुआ। खैर, रत्नाकर जी, हाजी भाई कह रहे हैं कि संविधान मानेंगे हम, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यू, और जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस एक ऑब्जर्वेशन के बाद सर्वे के फैसले लोकल कोर्ट्स दे रही हैं, वो ऑब्जर्वेशन भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान वापी के मसले में दीक्षित जी को याद होगा, चंद्रचूड़ साहब CGI थे, उन्होंने कहा था जब मुस्लिम पक्ष गया कि सर्वे पर रोक लगे, तो उन्होंने कहा था कि पूजा स्थल कानून किसी भी धार्मिक इमारत के प्रकृति के निर्धारण में, नेचर को तय करने में बाधा नहीं है। वो इमारत, उसकी प्रकृति क्या है उसको तय किया जा सकता है, और सर्वे उसका एक जरिया है। तब से सर्वे का रास्ता खुला है। रत्नाकर जी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है सेक्शन 4 के तहत कि जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को की धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। और देखिए, इसीलिए जहां भी सर्वे का जो एप्लीकेशन जा रहा है, जो सबूतों के साथ जा रहा है, जैसे विष्णु जैन जी ने जो दिया था, संभल में भी जो दिया है, उन्होंने सबूतों के साथ दिया। और जब सरकार जब न्यायालय सबूतों को देखती है तो उसी के आधार पे वो सर्वे का निर्णय देती है। कोई भी जा करके और कोई भी सबूत दे देगा तो वो सर्वे करने का निर्णय नहीं लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबूत जो है वो पुख्ता है। अब मैं बता दूं कि ये जो अटला मंदिर है, उस मंदिर में ये कहा गया है याचिकाकर्ता के द्वारा कि मार्कंडे पुराण में भी उस घटना का जिक्र है कि यह जो है बनाया गया है विजय चंद्र, महाराजा विजय चंद्र के द्वारा। और ये 1908 में जो तत्कालीन जिला कमिश्नर थे वहां पे, वो मिस्टर नेविल थे, उन्होंने अपने राजपत्र में ये लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के भाई, जिसका नाम इब्राहिम नाइक बारबक था, उसने इस मंदिर को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विदित हैं, पहले से ही विदित हैं। और इस सिर्फ एक एक्ट का हवाला देकर के और ये कोशिश करना चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो छुपी रहे, वो सामने नहीं आए। लेकिन देखिए, हम अपनी विरासत को कैसे भुला दें, जो हमारे परदादाओं ने जो इस देश के लिए किया है,
जो हमारे राजाओं ने इस देश के लिए किया है, जो संस्कृति जो हमारी बनाई है, उस संस्कृति को भुला दें। तो कहीं ना कहीं 1992 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट बिल्कुल होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। हमारी विरासतों को रिस्टोर करने का जो है मौका मिलना चाहिए। 2-3 बिंदु है जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाजी जी ने जो कहा था, ये कह रहे थे कि हिंदू राजाओं ने विरोध नहीं किया मंदिर जो तोड़ा गया। तो अरे भाई साहब, आप इतिहास की जानकारी लेकर के आइए और जरा पढ़ाई वढ़ाई करके आइए। मैं बता दूं, राम मंदिर की ही बात बता दूं, सैकड़ों हिंदू राजाओं ने और सैकड़ों बार लड़ाइयां लड़ी है और लाखों लोगों ने उस मंदिर के लिए कुर्बानियां दी हैं। और ये राम मंदिर ही नहीं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर या अन्य मंदिर भी, सोमनाथ का मंदिर भी ले लीजिए, राजा जो वहां पे राजा रहते थे, उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं उनसे जुड़ी होती थी और अपने प्राणों की आहुति देकर भी भगवान को, ईश्वर को वो बचाना चाहते थे। यहाँ पे भी इतिहास में मिला है कि देवी अहिल्याबाई, जो काशी विश्वनाथ का ही ले लीजिए, जो पंडित है वो मूर्ति लेकर के कुएं में कूद जाते हैं। तो इस तरह का भी इतिहास देखने को मिला है। तो ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। ये सारी चीजें इतिहास में हुई है, उसी इतिहास को सहेजने की, संयोजने की और लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताने की एक कवायद है और निश्चित रूप से हम करेंगे। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि तुलसीदास की बात आपने कहा, मैं इनसे पूछना भी चाहूंगा कि रामायण और महाभारत काल में तो इस्लाम का भी कोई वर्णन नहीं था, तो आप लोग तो तभी थे ही नहीं। तो जो मंदिरें हैं उस समय भी थी, मंदिरें जो है उस समय भी थी और उसी मंदिरों को तोड़ के आप बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ही जो धार्मिक धरोहर है, उन्हीं धरोहरों को तोड़ करके आपने मस्जिद बनाया है। ये सर्वविदित है, सर्वविदित है कि फाउंटेन नहीं, वो शिवलिंग है काशी विश्वनाथ में, लेकिन आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं एक एक्ट के माध्यम से। लेकिन उस एक्ट में भी अमेंडमेंट करने का अगर ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की मर्जी हुई, तो वो सारे जो भगवान जो नहीं पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, शंकराचार्य लोगों ने कहा है अमिताभ जी, कि अगर जिस भी घर में कोई भी फोटो हो या मूर्ति हो, उसकी 3 दिन तक पूजा होती है, तो इसमें ईश्वर आके प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है और ईश्वर आके विराजमान होते हैं। हमारे यहाँ तो सैकड़ों सालों से पूजा होती आ रही थी और आप उन मंदिरों को तोड़ दिए। आज वो भगवान उसी तरह से बिना पूजा पाठ के हैं और हम निश्चित रूप से वो दिन आएगा, हम फिर से अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजेंगे और मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा और आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि हमारी संस्कृति और संस्कार क्या रहा है। हमारी विरासतों को सहेजने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। ठीक, रत्नाकर भाई ने जो कुछ कहा वो शब्दों का फेरबदल ही हो सकता है, लेकिन वैसी भावना सरकार को, मनीष बाबू, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी, टीवी से काम नहीं होगा। नहीं मनीष जी, ये भाव सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, सरकार को ये भाव भी लाना होगा और देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को संयोजने का काम सरकार का है। अगर इतिहास में कुछ ऐसा लिखा गया है, जैसा इतिहास पढ़ाया गया है, लोग वैसा ही जानेंगे, तो सरकार का ये पूरा दायित्व है कि सरकार उन चीजों को जनता के समक्ष लाए जो चीजें जनता के समक्ष नहीं लाई गई थी। काशी में 1993 तक पूजा होती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पूजा को बंद करा, ये कौन नहीं जानता है। तो अगर किसी सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन किसी विशेष कारण से लिया था, तो दूसरी सरकारों को उसको देखने का पूरा दायित्व है, उन्हें इन चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए। अगर इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश करा जाएगा, अगर सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश करी जाएगी, तो कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। कभी ना कभी तो हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा। जब जनता बार बार हमें विश्वास व्यक्त कर रही है, तो हमें जनता की भावनाओं को आदर करना पड़ेगा, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, चाहे नया कानून बनाना पड़े, चाहे संशोधन करना पड़े। आप तो मुझसे ज्यादा कहीं अच्छे ज्ञानी हैं, आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी जी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता था। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रचित हुआ था 42वें संशोधन से, वो भी उस समय की जरूरतों में उन्होंने जरूरी समझा तो उन्होंने करा। तो अगर आज की सरकार कोई संशोधन लाती है, तो उसमें क्या ऐसी मुश्किल हो जाएगी, कौन सी भावनाएं आहत हो जाएंगी। भावनाएं तो आज तक आहत हो रही हैं कि जब हम अपनी चीजों का, विरासतों का दुरुपयोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, फिर उनके आदेशों का पालन कराने के लिए भी आदेश लेके आना पड़ता है।
आप देखिए अभी जो आज के आदेश की हम बात कर रहे हैं, उसका भी 16 को ये आदेश होगा कि इसका पालन कैसे कराया जाए। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या शासन है कि हमें कानून के आदेश का पालन कराने के लिए भी कानून के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। तो सबको हमारी भावनाओं को आदर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो कानून और सरकार इसका रास्ता है। जी तनुज दीक्षित जी, जैसा हाजी साहब ने कहा, या कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग ऐसे विवादों पर कहते हैं कि भाई देश केवल संविधान से चलेगा और हम संविधान की कॉपी हाथ में रखते हैं। मैं समझना, अब एक लॉयर के नाते मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अटाला मस्जिद से क्या टकराव? कोई नहीं, या उसका तो समाधान उसमें लिखा नहीं है। वो कोई लाल किताब तो है नहीं, ना उसमें संबल लिखा, ना उसमें दरगाह की फोटो है, ना कृष्ण जन्म स्थल की फोटो है। क्या संविधान एक अलहदा चीज नहीं है जो कुछ बुनियादी चीजें तय करता है? बस उनके आधार पर फिर कानून अलग बनते हैं। हमारे यहाँ शायद गलतफहमी ये है, जो मैं शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है गलतफहमी ये है कि हम लोग कानून को संविधान समझ लेते हैं। संविधान लाखों हैं, हाँ तमाम एक्ट हैं, लेकिन वो संविधान नहीं, और संविधान का भी बेसिक फ्रेम नहीं है, मूल ढांचा। दीक्षित जी, देखिए, संविधान हमारे भारत में कानून बनाने में मदद करता है, और हमारे देश का हर एक कानून संविधान के ऊपर ही आधारित है। किस तरीके से कानून बनाया गया है, उसमें कौन से आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है, ये तरह अलग अलग कानून में डिपेंड करता है। लेकिन वहीं जिस तरीके से मैं हाजी साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई हिंदू के महाराज कभी या किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई, तो इन्हें ज्ञात हो कि ये सब चीजें मुगलों के काल में शुरू हुई है, जो 1526 से लगा करके 1857 तक 331 सालों का मुगलों का काल था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो निश्चित रूप से ऐसे में ये जो साल निकले, तकरीबन 500 साल 1526 से लगा करके 2024 तक के, इसके अंदर एक शासक जो है कहीं ना कहीं ऐसे नहीं रह पाए। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण वजह थी कि जो भी इस तरह के मामले हैं, इनमें कुछ विशेष पिछले 500 सालों में प्रदर्शन या आपत्तियां नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि संविधान और न्यायालय दोनों अब मौजूद है, ऐसे में जो पक्षकार हैं वो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी याचिकाएं लगा चुके हैं, और बेहद जल्द कोई ना कोई सार्थक एक परिणाम हमें इन ऑर्डर के माध्यम से देश में देखने को मिलेगा। जी हाजी साहब, अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल विधेयक कानून, मैंने पूजा स्थल कानून पर आप की समझ क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है? कौन सी खिड़की खुल सकती है, इधर वाली कि उधर वाली? हाँ अमिताभ जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, और देखिए हम लोगों की आस्था हमेशा संविधान में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद जानता है कि देखिए भारत के अंदर की सौहार्द किस तरीके से बनी रहे। तो देखिए हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है, क्योंकि वो हिंदू भाई को भी मुस्लिम भाई को दोनों को बैलेंस करके जो निर्णय देगा वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी हमारे अधिवक्ता दीक्षित साहब ये बोल रहे थे कि ये ब्रिटिश मुगल काल की बात है, तो मैं इन्हें बता दूं, आज अटाला जो मस्जिद का जिक्र है उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, मैं इनको दुरुस्त करा दूं। और जब ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का जिक्र आता है या हरिहर मंदिर जो ये कहते हैं, और जबकि संभल की शाही मस्जिद है, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी। इनकी तो याददाश्त दुरुस्त कराने के लिए मैंने ये बात कही है। मैं ये कहता हूं कि देखिए जिस तरीके से अरे सुन लीजिए, हाँ दीक्षित जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बता दीजिए इतिहास के अंदर, बता दीजिए अभी ये फिरोज शाह तुगलक की बात आ रही है यहाँ पे, अटाला सुन लीजिए, अटाला मस्जिद की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या जिक्र है कि ब्रिटिश हुकूमत थी? अरे भाई ये पुर्तगाली अगर कह सकते थे कि भारत के अंदर पुर्तगाली आए थे तो मैं मान लेता, लेकिन आपने ब्रिटिश हुकूमत की बात करी, इसका मतलब यह है कि आप लोग संविधान, सुन लीजिए, आप लोग संविधान की तो कसम खाते हैं लेकिन संविधान के तहत बात नहीं करते आप लोग। दीक्षित साहब, आप लोग संविधान की कसम खा के बात कर सकते हैं क्या? लेकिन आप सिर्फ एक आइन देखते हैं जिस आइन के अंदर यह है कि सामने वाला मुस्लिम है, हाजी नाजिम मुस्लिम है, लेकिन हाजी नाजिम आप लोगों को अपना भाई देखता है और भारत का वही नागरिक मानता है जैसा हाजी नाजिम भारत का नागरिक है। और देखिए
हम लोगों की जो भारत के अंदर एक खूबसूरती यही है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आज देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए सब बराबर है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब बराबर है उसके लिए। आस्था की बुनियाद पे कोई फैसले नहीं हो। हाजी साहब ठीक है, ठीक है, चिंता न करो, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुन ली, काफी पहले संज्ञान ले लिया है। अब तो ज्ञान आना बाहर है, संज्ञान तो ले लिया, अब ज्ञान आएगा, अब जो आएगा वो ज्ञान होगा। संज्ञान तो ले चुके, हम स्वीकार करेंगे, ज्ञान हम आने की स्वीकार बारी है करेंगे। अब तो। हाँ वो ज्ञान है। रत्नाकर जी लास्ट कमेंट। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बातों के बारे में संदर्भ में छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो निर्णय लिए गए थे आजादी के बाद, कई मामलों में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को बदला है, अपने ही निर्णय को बदला है। तो निश्चित रूप से हमें ये आशा की एक किरण तो जरूर दिखाई दे रही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो है बदलाव की संभावना भविष्य में हो सकती है। तो इस तरह से अगर होता है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही सुखद अनुभूति रहेगी हम सब के लिए, क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों को फिर से सहेज कर संयोज कर आगे लेके जा सकते हैं इसके माध्यम से, जी, जो एक रुकावट बना हुआ है। नाजिम साहब ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुसलमान में एडजस्टमेंट बना के, फैसला संतुलन बना के, गंगा जमुना को बना के, अदालतों का ये काम नहीं, एडजस्टमेंट बनाना नेताओं का काम, सरकारों का काम, समाज का काम, अदालतों का नहीं। अदालतों का काम है सच को सच कहना, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। क्या अगर संतुलन बनाने लगी अदालतें तो किसी को दंड ही नहीं दे पाएंगी। ना ना ना, दीक्षित जी गलत तो नहीं कह रहा, ये संतुलन बनाने का काम उनका जो चुनाव लड़ते हैं। जज साहब चुनाव नहीं लड़ते, मनीष बाबू गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए अदालत में संतुलन का कोई मसला नहीं कि एक मिर्च का पकौड़ा तो एक रसगुल्ला भी देंगे, बोले मिर्च लगे तो खा लेना, ऐसा थोड़ा ना काम है। आपका केस मिर्च का पकौड़ा तो मिर्च का पकौड़ा खाओ, फिर चिल्ला धुआं निकलेगा काम से। ये मसला है, अदालतों को जिम्मा लेना भी नहीं चाहिए। ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है, सत्ता का काम है। आपका काम है दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इससे क्या फर्क पड़ता। क्या अदालतें चेहरा देखकर तिलक करेंगी? नहीं कर सकती ना नाजिम भाई, यही आपकी बात गलत है। आप अदालत से ऐसी अपेक्षा रख रहे हो कि नहीं, समझा करो। हाँ हाँ, गंगा जमुना भाईचारा नहीं नहीं, उनको चुनाव लड़ना है कि नारे लगाएंगे गंगा जमुना भाईचारा। और एक बात मुझे याद आती है हाजी भाई, संविधान, कोर्ट, अदालत, इन सब की आपने कैसी दुर्दशा की थी। मैं कुछ शब्द और बोलना चाहता था लेकिन ये राष्ट्रीय चैनल है, इस पर नहीं बोलूँगा। कैसी दुर्दशा की आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी शाहबानों के केस में। क्या आपने तो जजों का ही भुर्ता बना दी, निकाल दिया था, उन्हीं के शव यात्रा निकाल दी थी, मैयत निकाल दी थी देश भर में। नहीं, हमको तो याद है राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट में लाके पलट दिया था। जियाउर रहमान अंसारी ने क्या कहा था, मैं था पार्लियामेंट में, क्या कहा था आपको याद नहीं होगा, गूगल पे भी पता नहीं है कि नहीं है, अब तो वो भी मर गए। जियाउर रहमान अंसारी, उन्होंने क्या कहा था कि राजीव जी भड़बूजों से कुरान की व्याख्या कराओगे तो यही फैसले आएंगे। किसके लिए कहा था भड़बूजे? तब संविधान नहीं बिकता था, तब संविधान की किताब आप लोग पास नहीं आई थी, तब भी संविधान छपता था, तब नहीं था। बोलो ना या पैसा नहीं था इसलिए संविधान नहीं ला पाए थे, दोनों बातें गलत है। तब ने देखा था कि कानून सर्वोच्च होता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं ना। कड़वा कड़वा थू ओ मीठा मीठा गप, शाहबानों का मसला हो तो बोले ईंट से ईंट बजा देंगे सुप्रीम कोर्ट की। बाजी वाह। एक नाजिम साहब ने एक बताया कि हिंदू पक्ष के लोग राम मंदिर में नहीं मानते थे कि कोर्ट का भी फैसला नहीं मानेंगे। कोर्ट का फैसला सब मानेंगे, और माना। लेकिन 1987 में एक रैली हुई थी, मनीष बाबू सुन लीजिए, बड़ी काम की चीज है, दिल्ली में। उसमें आज के जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, इनके अब्बा आए थे, अब्दुल्ला बुखारी। क्या उनने मालूम नाजिम साहब क्या गंगा जमुनी भाषण दिया था, बता दें, भाईचारा, गंगा जमुनी, रुमाली रोटी।
मालूम क्या बोले थे वो? मुसलमानों डरना नहीं है, बाबरी मस्जिद की एक ईंट अगर किसी ने निकाली तो हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि गिन नहीं पाएंगे। क्या बोलो? गंगा जमुना की जय, बोलो भाईचारा की जय, नहीं बोलो रुमाली रोटी वाले की जय। यही ना, यही संतुलन था। और राजीव गांधी से मालूम क्या कहा था उन्होंने? सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारे खानदान की हुकूमतें हमारे कदम बोसी करके रही हैं, हमारे कदम बोसी करके रही हैं, तुमको भी हमारी कदम बोसी करनी पड़ेगी। हाजी साहब, आप तो विद्वान व्यक्ति, कदम बोसी का तो अर्थ मतलब जानते होंगे क्या है? मौलाना माइक पर बोले थे, कान में नहीं। ये गंगा जमुना है, ये भाईचारा है, ये रुमाली रोटी है, ये इतर फुलेल है। हम मजाक करते हो यार। आप मुझे एक अवसर बता दीजिए जब बख्श दिया हो। नहीं ना, आपने जजों को नहीं बख्शा। शाहबानों के लिए फैसला देने वाले जजों के लिए प्राण संकट में डाल दिया आप लोगों ने। तब ये नहीं दिखाई दिया। एक बात आई कि राजाओं ने विरोध नहीं किया। मथुरा में जाट राजाओं ने बरसों बरस मुगलों की सेनाओं पर, वहां जो पोस्टेड रहते थे कोतवाल दरोगा मथुरा में, उन पर हमले किए। बरसों बरस, दशकों दशक। किसने नहीं किया? अयोध्या में राम जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद तामीर होने के बाद से लेकर और वो राष्ट्रीय विषय बनने तक 1.25 लाख लोगों की कुर्बानी हुई, की शहादत हुई थी। 1.25 लाख लोगों का बलिदान हुआ था। बिना युद्ध क्या हो गया? कौन सी किताब पढ़े हो भैया? कौन सी किताब पढ़े हो आप? आपने फाइयान को नहीं पढ़ा, आपने हुइनसांग को नहीं पढ़ा, आपने विदेशी उन इतिहासकारों को नहीं पढ़ा जो उस दौरान भारत आए, उनको नहीं पढ़ा आपने। उन्होंने लिखा है कि हिंदू वहां सर पटकता है अयोध्या में राम चौतरे पर और रोता है। वो पोलो ग्राउंड है क्या? वो आपने नहीं पढ़ा। आप रामायण में खोज रहे हो अटाला मस्जिद। गजब बात है। रामायण इतिहास की किताब नहीं, जो इतिहास की किताबें हैं वो आप पढ़ना नहीं चाहते। संभल में मुरादाबाद गजेटियर एक सरकारी दस्तावेज है, कई वॉल्यूम्स हैं उसके, उसको पढ़िए। उसमें सब चित्र दिए, सब नक्शा दिए, सब फोटो दी कि ये हरिहर मंदिर था, सब दिया है। पढ़ लीजिएगा, गूगल पे भी मंगवा लीजिएगा, प्रिंट है, पैसा देके मंगवा लीजिए, उसमें घर में रखिए। तब आप मुझसे कहोगे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस जब संभल का मसला, तो संभल में गुलशन बाबरा भी इस उपन्यास लिख रहे थे, उन्होंने अपने उपन्यास में क्यों नहीं लिखा? अरे इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे कि नहीं लिखा? इतिहास में जो लिखा है वो तो पढ़ो। नहीं, आप महात्मा तुलसीदास को अपनी ढाल बनाने की कोशिश मत करिए। या और अगर ऐसा करेंगे तो एक मासूम सवाल, मुझे इस्लाम के वो बड़े ग्रंथ बताइए जी। ये आखिरी सवाल है, इसी के साथ हाजी साहब तैयारी करिएगा, अगली बार मिले तो आप हमको वो जानकारी दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मुझे इस्लाम के वो बड़े धार्मिक ग्रंथ बताइए जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें मथुरा के ईदगाह का जिक्र हो, जिसमें संभल की शाही मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें नूर मस्जिद फतेहपुर का जिक्र हो जिसको आज गिराया गया है, जिसमें अटाला मस्जिद का जिक्र हो। मुझे बता देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए जिसमें फतवा देने की विधि लिखी हो, जिसमें सुन्नत की विधि लिखी हो, जिसमें खतना का तरीका लिखा हो, जिसमें आपकी सब व्यवस्थाएं लिखी हैं, उनमें दिखा दीजिए कहाँ अटाला का नक्शा है। मैं मान लूंगा बात। है क्या? नहीं ना? हो तो दिखा दीजिए। आप तो कह रहे हो कयामत से है और कयामत तक रहेगी,
तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने भी लिखा पढ़ी की होगी। हिंदू पक्ष आपको वेद दिखा रहा है, पुराण दिखा रहा है, स्मृतियां दिखा रहा है, उपनिषद दिखा रहा है। आप एक दिखा दो कि भाई साहब मैं ये किताब ले आया है 5-2,500 साल पुरानी, इसमें देखो अटाला की फोटो है, ले आइए ना। पूरे अयोध्या में, अयोध्या कोई पूरे विश्व में दूसरी नहीं, मथुरा पूरे विश्व में दूसरा नहीं, महादेव की काशी पूरे विश्व में दूसरी नहीं। क्या किसी ने कभी क्लेम किया कि कृष्ण वहां नहीं जन्मे थे? क्या किसी ने कोई क्लेम किया पूरे विश्व में कि राम अयोध्या में नहीं जन्मे? आप मुझे अपने धार्मिक ग्रंथों से दिखा दीजिए ना कि ना भाई साहब ये बाबरी मस्जिद इसलिए हमारे लिए जान से ज्यादा प्यारी थी। उसका जिक्र कहीं नहीं। इस्लाम के पैदा होने से पहले जो इतिहासकार भारत आए उन्होंने किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया, क्योंकि तब इस्लाम ही नहीं था। हाजी साहब, ये अभी बहुत कम धर्मों की उम्र जितनी होती ना, उस हिसाब से इस्लाम अभी बहुत ताजा धर्म है। क्या उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, 1500 साल 1400 साल इतना ही है खेल। इससे हमारे पास तो इससे 3 गुने पुराने समय के शास्त्र हैं, वेद हैं। ये बात ध्यान रखिए। और एक बात मैं कहूंगा कि तुलसीदास जी को मुझे लगता है अब आगे शायद इस तरह की बहसों में कभी नहीं घसीटा जाएगा। तुलसीदास को इस दृष्टि से मत पढ़िए, वो अमीन और लेखपाल नहीं थे ना, आपके लिए वो अमीन और लेखपाल बनेंगे। वो हमारे हृदय में विराजित हैं। वो राम की कथा दे गए, वही अब वो अद्भुत है, अनमोल है। आप उस समय के विदेशी इतिहासकारों को पढ़िए जो भारत आए थे, वो आपकी आंखें खोलेंगे, हमारी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद।